Hello bachcho, let's read the question. The question says that resolve the following expression into factors and the given expression is y square plus 7xy minus 98x square. इस क्वेश्चन में वाई स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 98x स्क्वायर को फैक्टर में रिजॉल्व करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. बेसिकली हमको फैक्टराइज करना है. तो पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो फैक्टराइजेशन के वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं. उनमें से एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म. वो कैसे करते हैं? According to factorization using splitting of middle term. कैसे स्प्लिट करते हैं? मिडिल टर्म should be split in such a way that the product of splitted terms must be equal to the product of remaining terms. कहने का मतलब क्या है कि मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करिए कि जो मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करने के बाद जो दो स्प्लिटेड टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट और जो रिमेनिंग टर्म्स है उनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. लिख सकते हैं देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 98x स्क्वायर. अब 7xy को कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे. लिख सकते हैं इसको 14xy माइनस 7xy माइनस 98x स्क्वायर. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 14xy और माइनस 7xy का प्रोडक्ट क्या है? 98x स्क्वायर वाई स्क्वायर. और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वाई स्क्वायर और माइनस 98x स्क्वायर उसका जो प्रोडक्ट है वो भी है माइनस 98x स्क्वायर वाई स्क्वायर. मतलब कि हमने जो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है वो सही किया है. तो फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन ले लेंगे तो जगह y प्लस 14x माइनस अगेन 7x कॉमन ले लेंगे तो ये जगह y प्लस 14x. अब y प्लस 14x दोनों तरफ कॉमन आएगा तो यह आ जाएगा y प्लस 14x. कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? y माइनस 7x y माइनस 7x. तो जो गिवन एक्सप्रेशन था वो क्या था? y स्क्वायर प्लस 7xy y स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 98x स्क्वायर कैन बी रिटन एज y प्लस 14x इंटू y माइनस 7x. तो ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे y प्लस 14x एंड y माइनस 7x. तो लिख सकते हैं हेंस y plus 14x and y minus 7x are the required factors. So y plus 14x and y minus 7x will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.